हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणव प्रदीप हुआ। मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं एमबीए कर रहा हूँ डिस्टेंस लर्निंग के साथ। मैंने एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, सीडब्ल्यूई क्लर्क, एनटीपीसी, एसबीआई क्लर्क, सीपीओ और एफकेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर एज ए लर्नर फैसिलिटेटर वर्क कर रहा हूँ। और मैंने ये यूट्यूब चैनल अपने इंग्लिश कंपटीशन, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनको टैकल करने के लिए बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज के लेसन में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेसन में हमने प्रोनाउन, उसके इम्पोर्टेंस, वर्क्स ऑफ प्रोनाउन, उसके टोटल 8 टाइप्स को कवर किया है और आज के लेसन में हम लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को कवर करेंगे। उस लेसन को भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कृपया करके उस लेसन को भी आप लोग जाकर देखिए। और चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। ओके, आज के लेसन में जो हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर एम्फेटिक पढ़ेंगे, फिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको जानेंगे और उसी के साथ हम कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द पर्सन हु इज डूइंग एक्शन एंड आल्सो रिसिपिएंट्स ऑफ द एक्शन। का मतलब यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये इंडिकेट करता है कि वो पर्सन जो एक्शन कर रहा है वही पर्सन एक्शन का रिसीवर भी है। ओके, इसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ही फेस्ड हिमसेल्फ ऑल द प्रॉब्लम ड्यूरिंग लॉकडाउन। उसने सारी समस्याओं का सामना खुद किया है लॉकडाउन के दौरान। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डूअर कौन है? ही। और रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन कौन है? वो खुद है। इसीलिए यहाँ पर जो हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है वो हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। अब यहाँ पर डूअर आई और खुद को चोट पहुंचाया, खुद को ये कर रहा है, रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन वो खुद है, इसलिए माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन used to emphasize that the action is done by subject himself। एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट पर ये एम्फेसाइज करता है, ये फोकस डालता है कि यह वर्क जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। ओके, अब इसमें भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको और अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कहना क्या जा रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सीता हर सेल्फ प्रिपेयर्ड ऑल द फूड फॉर द फैमिली। सीता ने यह भोजन खुद परिवार के लिए बनाया है। ओके, राम हिमसेल्फ वेंट देयर, राम खुद वहां गया। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड ऑल द होमवर्क, मैंने यह होमवर्क खुद कंप्लीट किया। वी स्कोर्ड 100 रन आवर सेल्फ, हमने 100 रन खुद स्कोर किए। अब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ का प्रयोग किया गया है और साथ ही ये सब्जेक्ट पर इम्फेसाइज कर रहा है, फोकस डाल रहा है। जैसे सीता ने यह खाना खुद बनाया है। ओके, राम वहां खुद गया है, मैंने यह होमवर्क खुद कंप्लीट किया है। तो जब अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस डाला जा रहा है, इम्फेसाइज किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है कि यह काम सब्जेक्ट के द्वारा ही किया गया है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, अब अगर सेंटेंस से, अगर हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दिया जाए कि अगर सेंटेंस से हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन हटा देते हैं। ओके, जरा सीता प्रिपेयर्ड ऑल द फूड फॉर द फैमिली, सीता ने यह भोजन फैमिली के लिए बनाया है। ओके, राम वेंट देयर, राम वहां गया है। आई कंप्लीटेड ऑल द होमवर्क, मैंने सारे काम किए हैं। वी स्कोर्ड 100 रन, हमने 100 रन बनाया है। अब जरा एक चीज यहाँ पे समझने को ये है कि अगर सेंटेंस से हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन हटाते हैं तो क्या उसके सेंस में, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, नहीं हुआ।
जैसे हमने देखा सीता हरसेल्फ प्रिपेयर्ड ऑल द फूड फॉर द फैमिली, सीता ने भोजन खुद बनाया परिवार के लिए। अगर हम लोग इम्फेटिक हटाते हैं तो सीता प्रिपेयर्ड ऑल द फूड फॉर द फैमिली, सीता ने भोजन बनाया परिवार के लिए। तो इसके अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन को अगर सेंटेंस से हम लोग हटा देते हैं तो इसके सेंस में, उसके अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाए। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन है। इन दोनों के बीच के अगर डिफरेंसेस को देखा जाए तो क्या बताता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है जिसमें व्हेन द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सेम, जिसमें काम करने वाला और काम को रिसीव करने वाला दोनों सब्जेक्ट डूअर खुद होता है। ओके, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। इसमें काम करने वाला अलग हो सकता है और रिसीवर ऑफ द एक्शन अलग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मांग है तो उसे लगाना अनिवार्य है। सेंटेंस में अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग हटा देंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह अगर हम लोग सेंटेंस से हटा देते हैं तो उसका वो एक पूर्ण सेंटेंस नहीं बन पाता है। इसलिए सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर मांग है तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना अनिवार्य है। जबकि मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि इम्फेटिक प्रोनाउन अगर सेंटेंस से हटाते हैं तो उसके अर्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन एक एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, इसलिए ये वर्ब के बाद लग रहा है। ओके, और ये कभी कभी फ्रेजल वर्ब के बाद भी लगते हैं। और जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, इनके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, अगर उनको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए तो वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग का जो एग्जाम्पल है वो है पहला एग्जाम्पल है, इफ़ यू डोंट फॉलो द रूल्स यू विल हर्ट योरसेल्फ। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप खुद को चोट पहुंचाओगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डूअर कौन है, यू है, और एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, वो खुद। जैसे तुम अपने आप को खुद चोट पहुंचाओगे, यू विल हर्ट योरसेल्फ। तो व्हेन द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सेम इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर योरसेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ हर्ड हिज साउंड, मैंने आवाज खुद सुना। ओके, अब आई पर ज्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है, खुद इम्फेसाइज किया जा रहा है। अगर यहाँ से माई सेल्फ हटा भी देते हैं हम लोग तो आई हर्ड हिज साउंड, मैंने उसके आवाज को सुना, उसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और यहाँ पर कह भी रहा है क्या, आई माई सेल्फ हर्ड हिज साउंड, मैंने यह उसकी आवाज खुद सुना। तो खुद सुना तो आई पर इम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए माई क्या है, ये एक इम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर टू यंग टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। अब जैसे मैंने बताया था कि फ्रेजल वर्ब के बाद भी लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो लुक आफ्टर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद लग रहा है देमसेल्फ, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, राम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन द मीटिंग, राम ने खुद को इंट्रोड्यूस किया मीटिंग में। अब जरा यहाँ से अगर मान लीजिए कि मैंने एक जो बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ पर मांग होती है वहाँ पर लगाना अनिवार्य है, अगर इसके अनुसार हम लोग यहाँ से हटाते हैं सेंटेंस से, राम इंट्रोड्यूस इन द मीटिंग, राम ने इंट्रोड्यूस किया मीटिंग में। अब यहाँ पे अर्थ आ रहा है किसको इंट्रोड्यूस किया, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि राम ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इस बात इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना यहाँ पर अत्यंत जरूरी है। राम ने खुद को इंट्रोड्यूस किया मीटिंग में। नेक्स्ट है यू योरसेल्फ डिड इट, तुमने यह काम खुद किया, यू योरसेल्फ डिड इट, तुमने यह काम खुद किया। यू पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए योरसेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। उसी तरह आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने यह काम खुद किया, ऑब्जेक्ट के बाद लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये भी एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन हैज टू इम्प्रूव वन सेल्फ ऑल द टाइम, इम्प्रूव वर्ब के बाद लग रहा है। जैसे वर्ब के बाद कौन सा लगना है, डायरेक्ट ये लगना है, वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लगेगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वन सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन, तुम खुद इस एक्शन के लिए जिम्मेदार होगे, खुद जिम्मेदार होगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर योरसेल्फ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यू को एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए योरसेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है सी ड्राइड हरसेल्फ विद अ टॉवल,
उसने खुद को टॉवल से सुखाया। ओके, तो ड्राइड भर्व के बाद प्रयोग किया जा रहा है, तो भर्व के बाद क्या लगता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और साथ ही अगर इसके हर्षल को हटाते हैं, सी ड्राइड विद द टॉवल, उसने सुखाया टॉवल से। क्या सुखाया, किसको सुखाया, अर्थ नहीं आ रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पर मांग है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी है हर्षल। ओके, नेक्स्ट आते हैं, द चिल्ड्रन काउट द बिग स्नेक देमसेल्फ, चिल्ड्रन ने, बच्चों ने यह खुद बड़े सांप को पकड़ा है। ओके, तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं, फिर बच्चों पर ज़्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, तो देमसेल्फ बच्चों पर खुद किया जा रहा है, तो ये देमसेल्फ यहाँ पर जो लगा हुआ है ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ का जो लेसन है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में अब आगे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।